मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में इसका नाम है इंग्लिश ग्रामर बाय चंदन यादव। अभी जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर पर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आप देखिए, अगर वीडियो को देखना है तो पार्ट 1 से जाइए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। अन्यथा आप सेकेंड थर्ड में आएंगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आइए चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जो हमने पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और आज पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में सम, मेनी और लिटिल के बारे में आज पढ़ेंगे। कल आगे जो है इसके और भी कुछ पार्ट्स होंगे जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, उनके बारे में हम कल की वीडियो में जिक्र करेंगे। सबसे पहले सम के बारे में जानेंगे। सम का मतलब होता है कुछ, और ये जो है केवल केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज किया जा सकता है। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ आप यूज कर सकते हो। सम बुक्स भी सही है, सम वाटर भी सही है, तो इनको दोनों के साथ आप यूज कर सकते हो। अगला है मेनी। मेनी का मतलब है बहुत। ये केवल और केवल काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज कर सकते हो। आई हैव मेनी कार्स भी सही है, आई हैव मेनी बॉयज भी सही है। अगला है लिटिल। लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, लेकिन एक लिटिल का मतलब थोड़ा होता है। और ये जो लिटिल है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, जो किसी चीज की मात्रा को बता दे। और ये केवल जो है केवल जो है आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज कर सकते हो। और ये जब भी सेंटेंस आएगा तो ये नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करता है। मेरे पास 9 के बराबर पैसे हैं, आई हैव लिटिल मनी। मेरे पास 9 के बराबर पानी है, आई हैव लिटिल वाटर। तो ये लिटिल का मतलब होता है 9 के बराबर। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू। आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कुछ किताबें हैं। हैव लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव के साथ उनकी तीसरी फॉर्म आती है, लेकिन वहां पे कोई एक्शन होता है। क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है, केवल बस कहा जा रहा है कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो खुद ही मेन वर्ब का काम कर लेती है, जब आगे कोई मेन वर्ब ना हो तो हैव मेन वर्ब हो जाएगा, हैव वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। और ये आपको पता है कि आई, वी, यू, दे ये सभी प्रोनाउन होते हैं। आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है? मेरे पास बुक्स है। बुक्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये नाउन लिखा हुआ है बुक, बुक्स, जिसका यस आके प्लूरल हो जाए वो नाउन होता है। बुक्स कितनी है? कुछ किताबें हैं, जो नाउन की फिर देखिए, आई हैव सम बुक्स। हैव हो जाएगी मेन वर्ब, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो हैव मेन वर्ब हो जाएगी। आई हो जाएगा सब्जेक्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है? तो बुक्स है, बुक्स हो जाएगा हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट, और बुक, बुक्स, जिसका एस लगा के प्लूरल हो जाए वो नाउन। बुक्स कितनी है? कुछ है, जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है? कौन सा एडजेक्टिव है? ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। कम टू द सेकंड एग्जांपल। आई हैव सम वाटर। मेरे पास कुछ पानी है। तो हैव हो जाएगी मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे आगे थर्ड फॉर्म नहीं है तो मेन वर्ब यही हो जाएगी। आई हो जाएगा सब्जेक्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा प्रोनाउन। आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है? मेरे पास वाटर है। वाटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और आपको पता है कि वाटर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। हाँ, वाटर कभी यस हो नहीं सकता, लेकिन एक बार कभी कभी आप देखेंगे तो वाटर में यस भी आ जाता है। तो जब ये वाटर्स होगा तब उसका मतलब होगा समुद्र की सतह, या समुद्र हो जाएगा इसका मतलब। ध्यान रखिए, वाटर का प्लूरल पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब वाटर में यस लग जाता है तो उसका मतलब जो है पानी नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, वाटर का प्लूरल पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको दिख भी सकता है। तो ये नाउन हो जाएगा। वाटर कितना है? कुछ है। तो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है? तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, जो किसी नाउन की मात्रा को बता दे, तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कम टू द थर्ड एग्जांपल व्हिच इज गिवन हियर। मोहन हैज मेनी फ्रेंड्स। मोहन के बहुत सारे मित्र हैं। यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा है तो हैज सब हो जाएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा मोहन। आपको पता है किसी का नाम होता है और नाउन होता है। मोहन हैज व्हाट, मोहन के पास क्या है? फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, और आपको पता है कि इसका एस आगे प्लूरल हो जाए वो नाउन होता है। फ्रेंड्स नाउन है। फ्रेंड कितने हैं? बहुत ज्यादा हैं। तो ये मेनी हो जाएगा एडजेक्टिव, जो नाउन के बारे में विशेषता बता दे या कुछ भी बता दे वो एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा, जो किसी की मात्रा बता दे। मात्रा काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकती है, तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आखिरी एग्जांपल है सुमित हैज लिटिल मनी। सुमित के पास 9 के बराबर पैसे हैं। ध्यान रखिए, ये जो मनी है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। मनी को काउंट नहीं किया जा सकता। बहुत लोग मनी को जो काउंटेबल नाउन मानते हैं, लेकिन ध्यान रखिए
इसको जो है मार्क कर लीजिए, मनी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, इसको कभी भी काउंट नहीं कर सकता। तो हैजा हो जाएगी मेन वर्ब, हैजा हो जाएगी मेन वर्ब, सुमित हो जाएगा सब्जेक्ट, किसी का नाम है तो नाउन लिखा हुआ है। सुमित हैज व्हाट, सुमित के पास क्या है, मनी है, तो मनी हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये नाउन है। मनी कितना है, 9 के बराबर मनी है, तो ये लिटिल हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये मनी के बारे में कुछ बता रहा है। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखिए, अभी हमने क्या देखा कि लिटिल का जो है यूज आप नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हो। देखिए मनी को जो है काउंट नहीं किया सकता, इसलिए लिटिल का मतलब 9 के बराबर। सुमित के पास 9 के बराबर मनी है। तो ये 4 एग्जांपल से मैंने आपको ये बताया कि ये सम, मेनी और लिटिल का यूज कैसे किया जा सकता है। शायद मुझे लगता है कि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। बाकी की जो इसके पार्ट्स है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट पे करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो दिल से इसे शेयर करिए, और हाँ जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।